जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं ब्लैक होल क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। इस युक्त पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। यही ब्लैक होल होता है। न्यूट्रॉन तारा हमने कल वीडियो में पढ़ा था। न्यूट्रॉन तारा होता क्या है, आइए फिर से समझते हैं। 1.4 ms या हम चंद्रशेखर सीमा बोल सकते हैं। सीमा भी कह सकते हैं। 1.4 इससे अत्यधिक या अधिक इलेक्ट्रॉन वेग पाकर नाभिक संलयन को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। उसी को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य या जहां तक प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिए ब्लैक होल को कभी देख नहीं सकता या कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो यही ब्लैक होल होता है। फिर आता है क्वेसर, यह एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में सर्वाधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वेसर यह एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में सर्वाधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। फिर सौरमंडल, सोलर सिस्टम होता क्या है, आइए देखते हैं। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले या परिभ्रमण भी बोल सकते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, जो हमारे ग्रह 8 मौजूद हैं सौरमंडल में। उपग्रह 172, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं गैस संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं गैस संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। यही सौरमंडल में मौजूद हैं ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब। फिर आता है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया ही सूर्य है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य से हमें ऊर्जा एवं प्रकाश मिलता है। सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सूर्य, स्ट्रक्चर ऑफ सूर्य नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सन। आइए देखते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना 8 होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल होता क्या है? प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बृहत्तम भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, सूर्य का बृहत्तम भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे हम कोरोना कहते हैं। आइए समझते हैं।
सूर्य का वह बृहत्तम भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे हम कोरोना कहते हैं। जब हम सूर्य ग्रहण निकलता है तब हम देखते हैं जो ये भाग है, ये वाला, इसे ही हम कोरोना कहते हैं। फिर आता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला होता क्या है? सौर ज्वाला, सौर ज्वाला कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतने वेग से निकलता है और सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, उसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है उसे हम सौर कलंक, सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे बन जाते हैं, उसे हम सौर कलंक कहते हैं। रंगीन प्रकाश क्या होते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, वहां पर रंगीन प्रकाश दिखाई पड़ता है। और रंगीन प्रकाश दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर भी देखा जा सकता है। जो रंगीन प्रकाश होता है उत्तरी ध्रुव पर देखने पर उसे हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, तथा रंगीन प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है उसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यही सूर्य की संरचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका नोट्स भी है। आइए देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होता है? सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रह हैं। वह कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम इंग्लिश में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे हम भीतरी ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे हम बाहरी ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोनों ग्रह बुध और शुक्र ग्रह, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। फिर आता है, अब हम ग्रह पे बात करेंगे। बुध ग्रह, यह सूर्य का निकटतम तथा आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का निकटतम तथा आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का पूरा चक्कर करने में 88 दिन लगते हैं। इस ग्रह का ताप 560 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम 8 ग्रह की बात करते हैं तो यह सबसे ज्यादा इस ग्रह में ताप पाया जाता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। अगर हम बात करें परिमाण की, परिमाण में पृथ्वी का 1/18 भाग है। इसका परिमाण पृथ्वी का 1/18वां भाग है। फिर शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह या सूर्य का चक्कर लगाने में 255 दिन लगते हैं।
शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में यह अपना चक्कर पूरा करता है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा, जिसे हम इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र ग्रह में वायुमंडल मौजूद, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वह 90 से 95% पाई जाती है। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है, इसलिए वहां पर प्रेशर कुकर की दशा है। फिर अर्थ, पृथ्वी। अर्थ सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 355 दिन लगते हैं। सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 355 दिन लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इस ग्रह में 1/4 भाग पानी मौजूद है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। या अंतरिक्ष देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके पास एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने पर 24 घंटे 27 मिनट 23 सेकंड का समय लगता है। इसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण वहां की मिट्टी लाल है, इसीलिए हम लाल ग्रह बोलते हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डीमोस। डीमोस है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, इस ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे हम निक्स ओलंपिया कहते हैं, या माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जिसे हम निक्स ओलंपिया कहते हैं। और इस ग्रह में मौजूद वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन मौजूद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 11.9 लगभग हम 12 वर्ष बोल सकते हैं। यह 12 वर्ष सूर्य का चक्कर लगाने में पूरा करता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास 79 उपग्रह हैं और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। फिर इसके बाद आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि ये ग्रह हैं। इसके पास लघु सौर
तंत्र है, इसके पास लघु सौर तंत्र है। फिर से देखते हैं, यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष, लगभग हम 12 वर्ष कह सकते हैं, या 12 वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। इसके पास 79 उपग्रह हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम उपग्रह की बात करें तो इसके पास गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। फिर बाद में इसके आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि ये सारे उपग्रह हैं। इसके पास लघु सौर तंत्र भी है। अगर हम बात करें वायुमंडल की तो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन इसके पास गैस मौजूद है। इसके पास खुद रेडियो ऊर्जा है। इसके पास खुद रेडियो ऊर्जा है। अब हम बात करें शनि ग्रह की। शनि ग्रह है जो सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगते हैं और इनकी वलयों की संख्या 7 है और इसके पास 82 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगर हम वायुमंडल की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन। प्रमुख उपग्रह इसके कौन कौन से हैं? मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, फोबे आदि। इसका तापमान -178 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह नारंगी ग्रह है। फिर आता है अरुण। अरुण जो ग्रह है यह सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 84 वर्ष लगता है। अगर हम आकार की बात करें तो यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की बात करें तो यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा? अरुण ग्रह। इसके पास वलयों की संख्या 5 है, जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलीन। अरुण ग्रह यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लगता है। 84 वर्ष का समय लगता है यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण के पास वलयों की संख्या 5 है, जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन कहते हैं। इसके पास वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन मौजूद है। अरुण ग्रह इसका अधिक अच्छी झुकाव होने के कारण इसे हम लेटा ग्रह भी कहते हैं। फिर आता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह इसका परिक्रमा लगभग 165 वर्ष लगते हैं। या सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगता है। इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। इसके पास 13 उपग्रह है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख 2 उपग्रह ट्रिटोन व मैरिड है। इसके पास वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया,
और मीथेन मौजूद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।